नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से टीसीएस में कुछ चेंजेस आ गए हैं। ये चेंजेस हैं अगर आप कोई फ़ॉरेन में पेमेंट करते हो, चाहे वो आप एजुकेशन के रिलेटेड कोई फ़ीस पे करते हो या मेडिकल एक्सपेंस करते हो या आप कोई ओवरसीज़ टूर पैकेज बुक करवाते हो, तो इन सब के रिगार्डिंग एक चेंजेस टीसीएस में आ गई है। तो क्या है वो चेंजेस, वो इस वीडियो में हम देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे पहले लिखा हुआ है कि फाइनेंस एक्ट 2025 में कुछ चेंजेस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। ये चेंजेस जो है सेक्शन 206 सी 1 जी के लिए एप्लीकेबल है। इस सेक्शन में क्या आता है तो यहाँ पे देखेंगे, ये सेक्शन क्या बात करता है कि अगर आप कोई भी पेमेंट करते हो एलआरएस के अंदर, तो उसमें एक लिमिट है। एक लिमिट के बाद आपको जो है टीसीएस आपका कटेगा। जो भी आपसे पेमेंट रिसीव करेगा उसको आपका टीसीएस काट के आपका जमा करवाना है। इसी तरह ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है ओवरसीज़ टूर पैकेज पर भी। पहले इसकी लिमिट जो थी एलआरएस ट्रांज़ैक्शन की वो 7 लाख से थी। अब फाइनेंस एक्ट 2025 में इसको एक्सटेंड कर दिया है, 10 लाख कर दिया गया है इस लिमिट को, और ये जो अ, एक्सटेंडेड लिमिट है वो 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल है। इसके बाद अगर हम बात करें तो की चेंजेस क्या है इस सेक्शन की, तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि 1 अप्रैल 2025 से एलआरएस ट्रांज़ैक्शन की लिमिट को इंक्रीज़ कर दिया गया है और ये इन लिमिट को 7 लाख से 10 लाख कर दिया गया है। अब 10 लाख के नीचे-नीचे आपको कोई भी टीसीएस आपसे कलेक्ट नहीं किया जाएगा। 10 लाख क्रॉस करने के बाद ही आपसे टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। इसमें एक और पॉइंट है, अगर आप एजुकेशन फ़ीस पे कर रहे हो और वो एजुकेशन फ़ीस आप थ्रू एजुकेशन लोन से पे कर रहे हो, जो कि जिसकी डिडक्शन आपने 80E में लेनी है, तो उस केस में आपसे कोई भी टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जाएगा। ये भी फाइनेंस एक्ट 2025 के थ्रू अमेंडमेंट की गई है और ये भी एप्लीकेबल 1 अप्रैल 2025 से हो जाती है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि अमेंडमेंट क्या हुई है। एक तो पहली जो अमेंडमेंट हुई है कि वो एलआरएस के अंदर जो भी ट्रांज़ैक्शंस आती हैं, उनकी लिमिट 7 लाख से 10 लाख कर दी गई है। दूसरा, जो एजुकेशन लोन था उसकी अगर हम उसके थ्रू अगर कोई एजुकेशन फ़ीस पे करते हैं, तो वहाँ पे अब कोई भी टीसीएस नहीं है। पहले यहाँ पे भी टीसीएस होता था 0.5%, अभी उसको ख़त्म कर दिया गया है। इस अमेंडमेंट के बाद इस सेक्शन को समराइज़ करना चाहें, तो हम इस चार्ट के थ्रू इसको समराइज़ कर सकते हैं। फिर जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले नेचर ऑफ़ पेमेंट्स को यहाँ पे मेंशन किया गया है। जो भी आपकी पेमेंट्स एलआरएस के अंदर आती हैं, वो सभी टाइप्स की पेमेंट को यहाँ पे मेंशन किया गया है। फिर उनकी लिमिट क्या थी और लिमिट के बाद जो टीसीएस रेट लगना था, वो क्या था? अभी जो अपडेटेड लिमिट क्या है और वहाँ पे टीसीएस का रेट क्या है? तो ये सभी भी एक बारी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने एलआरएस फॉर एजुकेशन कोई पेमेंट की है और वो फाइनेंस्ड बाय लोन है जो 80E के अंदर आता है। तो अगर ऐसा है तो पहले तो इस पे 0.5% टीसीएस होता था 7 लाख की लिमिट के बाद, अब इस पे कोई भी टीसीएस नहीं है। उसके बाद अगर आप एलआरएस के थ्रू मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कोई एक्सपेंस करते हो, तो या फिर कोई एजुकेशन के लिए कोई फीस पे करते हो जो कि फाइनेंस बाय लोन नहीं है, ठीक है? तो अगर आप करते हो तो वहाँ पे आपसे पहले था कि 7 लाख तक आपको कोई टीसीएस नहीं आपसे लिया जाता था, उसके बाद आपसे 5% टीसीएस कलेक्ट किया जाता था। अब ये लिमिट यहाँ पे चेंज हो गया, अब आपसे 10 लाख तक कोई टीसीएस नहीं लिया जाएगा, उसके बाद 5% आपसे टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। थर्ड पॉइंट है कि अगर आपने एलआरएस से कोई पेमेंट की है, कोई अदर पर्पज़ के लिए जैसे कोई इन्वेस्टमेंट या फिर गिफ्ट, तो उसके लिए यहाँ पे पहले 7 लाख तक आपसे कोई टीसीएस नहीं था, उसके बाद 20% टीसीएस था। अब यहाँ पे 10 लाख तक कोई टीसीएस नहीं है और उसके बाद आपसे 20% टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। इसी तरह ओवरसीज़ टूर पैकेज के लिए पहले था कि 7 लाख तक आपसे 5% टीसीएस लिया जाता था और उसके बाद 20%। तो यहाँ पे भी अब चेंज हो गया है कि पहले आपसे 10 लाख रुपए तक 5% टीसीएस लिया जाएगा और जैसे ही आपका 10 लाख एक्सीड कर जाता है एक्सपेंस, तो आपसे 20% टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। तो ये थे टीसीएस के चेंजेस रिलेटेड टू फॉरेन रेमिटेंस जो हम करते हैं थ्रू एलआरएस। आई होप इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको इसकी अमेंडमेंट के बारे में बता दिया। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए।